जरूरी चीजें इकट्ठी करता रहा है। ये है पुरानी किताबें और ये कुछ एंटिक चीजें हैं। और वो सिंहासन का दरवाजा है जिसकी रक्षा ये डिवाइन बेल करती है। कहती है जिसे भी सिंहासन मिलेगा वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली होगा। मैं तो पहले से ही शक्तिशाली हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत, मुझे नहीं जाना। समझ में आया? अब तुम बस अपनी रानी से मिलवाओ। मैं इन्हें सच नहीं बता सकती, ये समझते क्यों नहीं? मास्टर, आप अच्छी चीजें चुनने में मेरी मदद कीजिए ना। इस सड़क छाप भिखारी को इन चीजों के बारे में क्या ही पता होगा। ये मेरे मास्टर है, इनके बारे में कुछ मत बोलो। ये मेरे मास्टर है, तुम उनके बारे में कुछ बुरा मत बोलो। धमकी किसे दे रही हो? मेरे पापा डीमन सेक्ट की रानी के लिए काम करते हैं। सुनो डार्लिंग, इस भिखारी को तुम छोड़ क्यों नहीं देती? अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो तुमने उन्हें जरूर देखा होगा। हाँ बिल्कुल देखा है। मुझे तो ये भी पता है इस भिखारी ने डीमन सेक्ट की लीडर को नाराज किया है। और तो और तुम इसे यहाँ रानी से माफी मांगने के लिए लाई हो। उससे माफी मांगने? क्या बकवास है। वैसे ये कुछ दिलचस्प लगता है। क्या तुम डीमन सेक्ट की किताब पढ़ना चाहते हो? तुम तो सिर्फ एक भिखारी हो, शायद पढ़ भी नहीं पाओगे। बदतमीज। ये डीमन सेट की लाइब्रेरी है। यहाँ मार्शल आर्ट्स, साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसी बहुत सी किताबें हैं। यहाँ तो किताबों का खजाना है। सच में ये लाइब्रेरी तो किसी खजाने से कम नहीं है। ये क्या हुआ? इन किताबों में कुछ भी नहीं लिखा। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल ब्लैंक है। क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है? ये किताबें काफी दिलचस्प हैं। इसमें डीमन सेक्ट के पिछले सभी लीडर्स की तस्वीरें भी थीं। अब मुझे पता चल गया है कि डीमन सेक्ट की रानी कौन है। अच्छा हुआ कि रानी बनने के बाद मेरी डिटेल्स इन किताबों में नहीं लिखी गई। पर मास्टर बहुत इंटेलिजेंट है, मैं उनसे ज्यादा देर तक सच नहीं छुपा सकती। खाली पन्नों के अलावा इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इन किताबों का ज्ञान अब मेरे पास आ चुका है। फालतू बकवास करना बंद करो। तुम जैसा बेवकूफ ये बात नहीं समझ पाएगा। सच कहूँ तो तुम इन किताबों को पढ़ने के लायक ही नहीं हो। बस बहुत हुआ ट्रॉय, तुमने जो कहा उसे साबित करके दिखाओ। चुप रहो। मिस रेने, यही डीमन सेक्ट है। मिस लूना का ऑर्डर है कि ट्रॉय को यहाँ से निकाला जाए। मिस बियांका, पुराने हिसाब चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम वो लाए हो? जी बिल्कुल। तैयार हो जाओ। तुम वो लाए हो? जी बिल्कुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब मेरे साथ हॉल में चले। मास्टर, मुझे भी एक कीमती चीज चाहिए। वहाँ पर डीमन सेक्ट की बहुत सारी कीमती चीजें रखी है। पता नहीं मुझे क्या लेना चाहिए, आप मुझे बताइए ना प्लीज। मुझे लगा यहाँ सिर्फ बेकार चीजें होंगी। मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा कि ये यहाँ है। ये 1000 साल पुरानी अनमोल चीज है। पक्का ये एक अनमोल चीज है? हाँ बिल्कुल। भिखारी कहीं के, तुमने इतनी सारी कीमती चीजों में से ये बेकार कूड़ा उठाया है और डीमन सेक्ट की रानी से शादी का सपना देख रहे हो। ये लोग यहाँ इस सड़क छाप चीज को कीमती बता रहे हो। लगता है कीमती चीजों की पहचान नहीं है तुम्हें। ये 1000 साल पुराना है, तुम्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है। ऐसी पुरानी चीजें तुम जैसे सड़क छाप भिखारी के लिए ही कीमती होंगी। फिर से मिलकर अच्छा लगा मिस बियांका। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। कैसा गिफ्ट? दिखाओ। ये देखो, जेड रोइस कैप्टर, इसे कहते हैं कीमती चीज जो हम मिस बियांका के लिए लाए हैं। उन्हें ये जरूर पसंद आएगा। मिस बियांका, आपको पसंद आया? शायद यह भिखारी मिस बियांका की पसंद और नापसंद नहीं जानता।
ट्रॉय, तुम मिस बियांका को भटका रहे हो। ये ड्रैगन वाकई पुराना है, लेकिन उतना कीमती नहीं है। तो वहीं ये गिफ्ट उससे कई ज्यादा कीमती है। मिस बियांका सिर्फ अमीर नहीं है बल्कि शक्तिशाली भी है। तुम जैसा भिखारी उनका पति बनने के लायक ही नहीं है। ये मेरा फैसला है। अपनी राय अपने पास रखो और अपना गिफ्ट लेकर यहाँ से चलती बनो। समझ में आया? क्या तुम्हें भी ये लगता है ये ड्रैगन किसी काम का नहीं है? बिल्कुल नहीं मास्टर, आपने इसे चुना है, ये बेकार हो ही नहीं सकता। मिस बियांका, ये ड्रैगन सच में सबसे सस्ता और पुराना है। आप बाकी चीजें देख लीजिए। नहीं, मुझे यही चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ये सस्ता ड्रैगन क्या कमाल कर सकता है। ये सस्ता ड्रैगन क्या कमाल कर सकता है। ये तो ओरियन राजा की 1000 साल पुरानी मोहर है। ये ओरियन तलवार से भी ज्यादा कीमती है। हाँ? क्या? ओरियन राजा की खोई हुई मोहर डीमन सेक्ट के खजाने में कैसे आई? बियांका, अब ये तुम्हारा है। नहीं, इतनी कीमती मोहर तुम इसे कैसे दे सकते हो? भला तुम्हें इससे क्या मतलब? स्वॉर्ड सेक्ट और डीमन सेक्ट सालों से दुश्मन है। ट्रॉय, तुमने इसका साथ देकर स्वॉर्ड सेक्ट को भी धोखा दिया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी फियांसे ऐना कहाँ है? मिस बियांका के साथ होते हुए भी ऐना को याद कर रहे हो? मिस रेने, मैं खून खराबा नहीं चाहती। यहाँ से अभी के अभी चली जाओ, वरना मुझ पर वार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सामने तुम्हारी शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। डीमन सेक्ट की डीमन सेक्ट की रानी? डीमन सेक्ट, मुझे शक्ति दो। मैं ही डीमन सेक्ट की रानी हूँ और इतना ही नहीं, मैं ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली महारानी भी बनने वाली हूँ। मिस रेने, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो जो मास्टर जैसे महान इंसान की इज्जत करना नहीं जानती। लेकिन अब ये मेरे हैं। डीमन रानी की जय हो। डीमन रानी। मैं ही डीमन सेक्ट की रानी हूँ और इतना ही नहीं, मैं ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली महारानी भी बनने वाली हूँ। मिस रेने, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो जो मास्टर जैसे महान इंसान की इज्जत करना नहीं जानती। लेकिन अब ये मेरे हैं। डीमन रानी की जय हो। डीमन रानी की जय हो। डीमन रानी की जय हो। मैं मास्टर ट्रॉय से शादी करूंगी। ये डीमन रानी का फैसला है। क्या किसी को एतराज है? हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हमारी शादी जरूर होगी। नहीं होगी। हमारी शादी जरूर होगी। नहीं होगी। ट्रॉय की शादी मुझसे तय हो चुकी है, इसलिए मैं एना ट्रेंट अपने होने वाले पति को यहाँ से ले जाने आई हूँ। अगर दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ। चुप रहो। तुम जैसी मामूली लड़की मास्टर ट्रॉय से शादी करेगी? मैं डीमन सेक्ट की रानी हूँ। मुझे जो चीज पसंद आती है वो मेरी हो जाती है। ट्रॉय मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है, तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। तुम्हारे जीते जी ना सही, तुम्हारे मरने के बाद ये मुझसे प्यार जरूर करेंगे। बस करो, बस करो। बियांका, क्या ये सच है? तुम ही डीमन सेक्ट की रानी हो? ट्रॉय हट जाओ, आज इसकी मौत पक्की है। मास्टर हट जाइए, पहले मैं इसे ऊपर पहुंचा दूं, फिर आपके सवालों का जवाब दे दूंगी। मिस रेने, इसमें से एक के पास ओरियन की तलवार है और एक के पास राजा ओरियन की मोहर है। दोनों ही बेहद शक्तिशाली हथियार है। अब देखना ये है कि कौन किसके हाथों मरेगा। बिल्कुल, राजा ओरियन की तलवार से धरती कांपने लगती है। ट्रॉय, बीच में मत आओ, नहीं तो मारे जाओगे। ये हथियार राजा ओरियन के हैं, यानी ट्रॉय वॉल्टर की है। स्वॉर्ड सेक्ट और डीमन सेक्ट हजारों सालों से दुश्मन हैं। मैं राजा ओरियन इस दुश्मनी का अंत करता हूँ। मास्टर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। बस आप मेरे हो जाइए। तुमने मुझे स्वॉर्ड सेक्ट की रानी बनाया है, मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। डीमन सेक्ट और स्वॉर्ड सेक्ट दुश्मन से दोस्त बन रहे हैं। कभी सोचा नहीं था एक भिखारी राजा निकलेगा। नए राजा की जय हो। नए राजा की जय हो। नए राजा की जय हो। यकीन नहीं होता, इसके कहने पर हजारों सालों के दुश्मन एक हो गए। हजारों साल के दुश्मनों को दोस्त बनाने वाले तुम होते कौन हो?
एक तरफ तुम मिस बियांका से शादी कर रहे हो और दूसरी तरफ एना से प्यार का दावा करते हो। तुम जैसे भिखारी को मैं राजा नहीं मानती। रेनी, इनसे ऐसी बात मत करो। ट्रॉय ने स्वॉर्ड सेक्ट के कीमती कभी नहीं करेंगे। बकवास बंद करो, अब तुम नहीं बचोगे। दो दुश्मन, हजारों साल के दुश्मनों को दोस्त बनाने वाले तुम होते कौन हो? एक तरफ तुम मिस बियांका से शादी कर रहे हो और दूसरी तरफ एना से प्यार का दावा करते हो। तुम जैसे भिखारी को मैं राजा नहीं मानती। रेनी, इनसे ऐसी बात मत करो। ट्रॉय ने स्वॉर्ड सेक्ट के कीमती खजाने को पहचाना है। राजा बनने के लिए वो पूरी तरह काबिल है। खजाने को पहचानना राजा होने की निशानी नहीं है। इसे खुद को राजा घोषित करने का कोई हक नहीं है। तुम दोनों को पता ही क्या है, 1000 साल पहले राजा ओरियन ने डीमंस को खत्म करके स्वॉर्ड सेक्ट को बनाया था, इसलिए सब उन्हें राजा मानते हैं। लेकिन इस भिखारी ने कौन सा महान काम किया है जो इसे हम राजा मान लें? हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बकवास बंद करो, अब तुम नहीं बचोगे। दो दुश्मन सेक्ट कभी भी एक नहीं हो सकते। मैं डीमन सेक्ट के सामने नहीं झुकूंगी, फिर चाहे मुझे लड़ना ही क्यों ना पड़े। ठीक है, आ जाओ फिर मैदान में। रुको, मैं ही ओरियन सेक्ट का राजा हूँ। इन 1000 सालों में मैंने खुद को इतना शक्तिशाली बनाया है कि डीमन सेक्ट भी मुझे नहीं हरा सकता। तो फिर तुम लोग मेरे खिलाफ क्यों हो? ट्रॉय, तुमने डीमन सेक्ट के साथ मिलकर हमें धोखा दिया है, उसके बाद भी खुद को राजा ओरियन मानते हो। अगर दम है तो हमें हरा कर दिखाओ। ट्रॉय, 1000 सालों की दुश्मनी तुम एक पल में खत्म नहीं कर पाओगे। ये तुम्हें कभी राजा नहीं मानेंगे। मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। वो कोई और नहीं बल्कि खुद राजा ओरियन है। वो कोई और नहीं, खुद राजा ओरियन है। राजा ओरियन को उनके शिष्य का प्रणाम। राजा ओरियन? स्वॉर्ड मास्टर, इसने डीमन सेक्ट की रानी के हाथों स्वॉर्ड सेक्ट को बेच दिया है, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं ली सेक्ट की रक्षा जरूर करूंगी। चुप रहो लड़की, तुम जानती भी हो तुम्हारे सामने खुद राजा ओरियन खड़े हैं। ये भला राजा ओरियन कैसे हो सकता है? क्योंकि तलवार और मोहर दोनों को एक साथ कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ राजा ओरियन ही कर सकते हैं। एक भिखारी जो तलवार उठाकर इतना नाटक कर रहा है, वो राजा ओरियन के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। राजा ओरियन की बेइज्जती करने वाले नासमझ। राजा ओरियन, आज्ञा दें ताकि मैं इन्हें सजा दे सकूं। राजा ओरियन की बेइज्जती करने वाले नासमझ। ट्रॉय, तुम ये मत समझना कि तुम स्वॉर्ड मास्टर की तरह मुझे भी अपनी बातों में फंसा सकते हो। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अच्छा, आज मैं डीमन सेक्ट और स्वॉर्ड सेक्ट की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म करके दोनों सेक्ट को एक कर दूंगा और मैं सबके भले के लिए फिर से राजा बन जाऊंगा। नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे तुम्हारे पास तलवार और मोहर दोनों हो, तुम फिर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। अगर तुम राजा ओरियन हो तो साबित करो। और वो कैसे? डिवाइन बेल के जादू को तोड़कर तुम्हें उसे 9 बार बजाना होगा। वो राजा ओरियन के सिंहासन का रक्षा कवच है, जिसे सिर्फ राजा ओरियन ही खोल सकते थे। अगर तुम राजा ओरियन ही हो तो उसे खोल पाओगे, नहीं खोल पाए तो तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। क्या तुम सच में इस कवच को खोलने वाले हो? मास्टर, ये बेल सालों से सिंहासन की रक्षा कर रही है। इसे खोल पाना आसान नहीं है, सिर्फ राजा ओरियन ही ऐसा कर सकते थे। मेरी मानिए तो आप ये जिद छोड़ दीजिए। ट्रॉय, इसकी बातों में मत आओ। मिस बियांका सही कह रही हैं। ली सेक्ट में मुझ जैसे कई शक्तिशाली तलवारबाज हैं जो आसानी से इस बेल को एक्टिवेट करने की ताकत रखते हैं, लेकिन तुमने तो स्वॉर्ड सेक्ट के साथ धोखा किया है और एक धोखेबाज कभी भी इस बेल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। फिर भी अगर तुम चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। मैं राजा ओरियन हूँ, मेरी शक्तियों को कम समझने की गलती सपने में भी मत करना। ये बेल तो एक्टिवेट हो गई। राजा ओरियन ने बेल को एक्टिवेट कर दिया है। तुम सभी इस बेल को बजाने की कोशिश कर सकते हो। जिसने भी बेल को लगातार 9 बार बजाकर कवच को खोल दिया, वो ही अगला राजा या रानी होगा, जिसका सभी सेक्टों पर राज होगा। उसे तलवार और मोहर के साथ राजा ओरियन का सिंहासन भी मिलेगा। पहले मैं जाती हूँ। हाँ बिल्कुल। बेल 3 बार बजी। मिस एना, तुम इस मुकाबले से बाहर होती हो। तुम इतने कॉन्फिडेंस से बेल बजाने गई थी तो मुझे लगा था जरूर तुम्हारे अंदर कोई बात होगी, लेकिन तुम तो सिर्फ 3 बार ही बेल बजा पाई। अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाती हूँ। तैयार हो जाओ।
मैं तुम सबको दिखाती हूँ कि असली ताकत किसे कहते हैं। मिस रे ने भी सिर्फ 7 बार ही बेल बजा पाई हैं। एना, मेरी ताकत को नजरअंदाज मत करो। तुम्हारा मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ट्रॉय, अब तुम्हारी बारी है। ट्रॉय, अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। रुकिए, बस 7 बार, ये तो बहुत शर्मनाक है। मास्टर, मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम एक डीमन हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। हाँ, ये कैसे हो सकता है? डीमन तो इस बेल के करीब भी नहीं जा सकते। डीमन रानी तो हर दिन 100 जाने लेती है, लड़कों को फंसाती है। भला ये बेल को कैसे बजा पा रही है? तुम्हें कुछ नहीं पता। इन्होंने आज तक किसी लड़के को आंख उठाकर तक नहीं देखा। वो हर दिन 100 लोगों को नहीं, बल्कि तलवारबाजी की प्रैक्टिस के लिए 100 मुर्गियों की जान लेती है। तुम हमारी रानी की शक्तियों को नहीं जानती। हमारी रानी एक बेहतरीन तलवारबाज है, जिन्होंने आज तक बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बेल बज रही है, 9 बार बजाने पर ये टूट जाएगी। हाँ, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है ये तो इस बेल को तोड़ने ही वाली है। तुम डीमन नहीं हो सकती। कौन हो तुम? हाँ? देखा मास्टर, मैंने इसे 9 बार बजा दिया। इस बेल में कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये बेल नकली है। आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बेल पूरी तरह असली रक्षा कवच है। मैं बचपन से इसे खोलने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, ताकि राजा ओरियन जैसी बन सकूँ। राजा ओरियन मतलब स्वॉर्ड सेक्ट और ली सेक्ट सिंहासन के लिए लड़ते आ रहे थे। ये बेल असली है और ये बात मैं जानता हूँ। जब मैं राजा ओरियन का शिष्य बना था, तब मैंने अपनी आंखों से यहाँ सिंहासन को देखा था। मेरी बात भी सच है और मेरी बात की तरह ये रक्षा कवच भी। बिल्कुल नहीं, ये कवच नकली नहीं है। अब समझी, इस कवच को खोलने के लिए हमें इस डिवाइन बेल को पूरी तरह तोड़ना होगा। बेल को तोड़ना होगा? सही कहा। तुम बहुत शक्तिशाली तो हो, जो इसे 9 बार बजा पाई, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ इस बेल को तोड़ नहीं पाई। इसलिए ये कवच फिर से बंद हो गया। मिस बियांका, यहाँ तुम और मैं ही सबसे शक्तिशाली हैं। अगर तुम और मैं साथ में कोशिश करें, तो शायद हम इस कवच को खोल पाएंगे। फिर रानी बनने के बाद तुम ट्रॉय से शादी कर पाओगी। रेने, तुमने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। रानी लूना को तुम पे शर्म आती होगी। चुप रहो, तुम जानते ही क्या हो। इस सिंहासन को पाने के लिए दोनों सेक्ट सदियों से लड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी इस सिंहासन को पा लेगा, वो सभी सेक्ट पर राज करेगा। तुम लोग लड़ते रहो, लेकिन ट्रॉय मेरा फियांसे है, वो किसी और का नहीं हो सकता। मैं मास्टर को बचपन से जानती हूँ। तुम इनके लायक भी नहीं हो। मास्टर से दूर रहो। बस करो, ये बस एक बेल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ? तो ये आप है। मुझे याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। मैं 1000 सालों तक इस दुनिया में अकेला भटकता रहा। अब मैं लौट आया हूँ। मैं हूँ स्वॉर्ड सेक्ट का राजा, राजा ओरियन। आपके इंतजार में ही मैं आज तक जिंदा हूँ महाराज। राजा ओरियन को मेरा प्रणाम। रक्षा कवच खुल गया है, लेकिन हम कैसे विश्वास करें कि ये सिंहासन असली है? सिंहासन पर सवाल उठाकर तुम गलती कर रही हो। ये शक्तिशाली सिंहासन अगर नहीं होता, तो डिवाइन बेल को छूते ही तुम भस्म हो जाती। मतलब ये सिंहासन ही तीनों सेक्ट की रक्षा करता रहा? इतने सालों से ये सिंहासन अपने राजा के इंतजार में था। मैं ली सेक्ट की सीनियर मेंबर रेने आपको पहचान गई हूँ। राजा ओरियन को मेरा प्रणाम। मैं स्वॉर्ड सेक्ट की रानी एना। मैं डीमन रानी बियांका राजा आपको को प्रणाम करती हूँ। राजा ओरियन की जय हो, राजा ओरियन की जय हो, राजा ओरियन की जय हो। राजा ओरियन आज खुद मेरी आंखों के सामने बैठे हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी तरह एक अच्छा योद्धा बन सकूं। लेकिन अब तक ये सिंहासन किसी को क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने सालों पहले इसे यहाँ पर छुपा दिया था। लेकिन अब मैं लौट आया हूँ दुनिया पर राज करने। जाओ, स्वॉर्ड सेक्ट और डीमन सेक्ट को एक जगह आने के लिए बोलो, क्योंकि उनका राजा ट्रॉय वॉल्टर आ गया है। राजा ओरियन की जय हो, राजा ओरियन की जय हो।
मैं आपको पहले ही पहचान गई थी, इसलिए मैंने ये कवच नहीं तोड़ा ताकि आप इस पर बैठ सके। जान, क्या तुम नाराज हो? नहीं, बियांका मेरी स्टूडेंट है, हमारे बीच कुछ नहीं है। चुप रहो। वो तुम्हें पसंद करती है। कोई नहीं, मैं उससे डरती थोड़ी हूँ। वैसे भी अब तुम मेरे हो, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले तुम अच्छे से सोच। यह बेवकूफ लड़का। जान, क्या तुम नाराज हो? नहीं, बियांका मेरी स्टूडेंट है, हमारे बीच कुछ नहीं है। चुप रहो। वो तुम्हें पसंद करती है। कोई नहीं, मैं उससे डरती थोड़ी हूँ। वैसे भी अब तुम मेरे हो, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले तुम अच्छे से सोच लो। और हाँ, मैं इतनी छोटी बातों पर नाराज नहीं होती। मास्टर के लिए है। ओ, मैं तो बस मास्टर को बुके दे रही हूँ और कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं ट्रॉय, अब से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो। क्या? ऐसे चौंक क्यों रहे हो? और वैसे भी तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तो अच्छा होगा मेरे बॉडीगार्ड बनकर हमेशा मेरे साथ रहो। वो मेरे पास और भी काम है, मैं हर वक्त साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? भूलो मत, तुमने मुझसे वादा किया था। तुम अपने वादे पर टिके रहो। कल सुबह तैयार रहना, समझे? ये कितनी बुरी है। मास्टर, आप ठीक तो है ना? हाँ। अरे हाँ, आप ये घड़ी और सूट तो भूल ही गए थे। मैं पहनाती हूँ। अब क्या चल रहा है? वो मैं बस मास्टर को घड़ी पहना रही थी। तुम्हें जलन तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं। मास्टर, आप जब से यहाँ पर आए हैं, आपने पुराने कपड़े पहने हैं। आप राजा ओरियन हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखना चाहिए। लाइए, छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं मदद करती हूँ। अरे छोड़ो। तुम मेरे साथ चलो। रुकिए। अरे ये क्या तरीका है? अब तुम क्या करने वाली हो? क्या करूंगी? तुम्हें कपड़े बदलवाने का बहुत शौक है ना? हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चुप रहो। मिस एना, मिस बियांका आपको नीचे बुला रही हैं। ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। तुम रुक क्यों गई? बियांका, क्या सच में तुम ट्रॉय को पसंद करती हो? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बचपन में मुझसे शादी का वादा किया था, समझी? ट्रॉय ने मुझे इस बारे में बताया था। उसने ये भी बताया था कि तुम उसके लिए सिर्फ उसकी स्टूडेंट हो। क्या मास्टर ने ऐसा कहा? हम्म? वैसे तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? मैं उसकी फियांसे हूँ। मैं तुम दोनों के बारे में सब जानती हूँ। वैसे गाड़ी तैयार है, हमें निकलना चाहिए। मिस एना, आज तुम्हें अपनी पहचान मिलने वाली है। वाव, मास्टर आप इन कपड़ों में अच्छी लग रहे हैं। चले? हाँ। वाव, मास्टर आप इन कपड़ों में अच्छी लग रहे हैं। चले? हाँ। जाओ। जी समझ गया। मिस बियांका, ये आपका आज का शेड्यूल है। हम स्टूडियो में क्यों आए हैं? आज मैं खास आपको फोटोशूट के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, इसे ले जाओ। बड़े आए हैंडसम। क्या ये कोई सुपरस्टार है? नहीं, ये अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलने वाला एक भिखारी है। क्या ये ऑडिशन देने आया है? भिखारी कब से एक्टिंग करने लगे? अब तुम जाओ। अभी आया। ठीक है, मैंने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया है। अब मैं तीनों सेट को एक कर दूंगा। अब सब मिलकर रहेंगे। अपनी ये ओवर एक्टिंग बंद करो। रायन, क्या तुम सबके सामने अपना मजाक बनवाना चाहते मुझे हो? एक मौका दीजिए, मैं सब पर छा जाऊंगा। तुम बेवकूफ लग रहे हो। चलो जाओ। चुप करो, मैं भी देखता हूँ मुझसे अच्छा कौन करता है। सही कहा। तुम चुप करो, मैं भी देखता हूँ मुझसे अच्छा कौन करता है। सही कहा। सुनो,
मैं? हाँ तुम, उसे स्क्रिप्ट दो। ये लो। ये कहानी किसने लिखी है? ये तो मेरी ही पुरानी कहानी है। मुझे थोड़ा समय दीजिए और लाइट्स भी बंद कर दो। तुम हमें ऑर्डर दे रहे हो? ऐसे काम नहीं होता। बस बंद करो लाइट्स। 3, 2, 1 एक्शन। सुनो, अब ये देखो। मैं एक योद्धा हूँ और एक महान योद्धा अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। मैंने अपने साहस और शक्तियों से सभी दुश्मनों को हराया है। क्या बात है! क्या बात है? आज यहाँ इस सभा में बैठे सभी महान योद्धाओं को मैं चुनौती देता हूँ। अगर किसी में मेरा सामना करने की हिम्मत है तो फिर मुझसे मुकाबला करे। क्या बात है? मुझे याद आ गया, सब याद आ गया। मास्टर, 1000 साल बाद आखिर आप वापस आ ही गए। मास्टर, मैं आपको पा ना सकी, पर आप जहाँ भी रहे वहाँ खुश रहना।